ये भक्त वृंद व देवियों, जब किसी के बड़े पुण्य उदय होते हैं तब भगवान मीठा लगता है, वरना ये माया किसके मन को मोहित नहीं करती। संत भगवान यहां बोल रहे हैं, जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो जाए, समझो कोई उसके बड़े पुण्य, उसके ही नहीं उसके बड़ों के भी कोई पुण्य उदय हुए हैं। जिस तरह भगवती भागीरथी गंगा माता केवल भागीरथ के तपस्या से नहीं आई है, उनके बड़ों ने भी बड़ी बड़ी तपस्याएं तपी थी। यश का मुकुट भागीरथ के सिर पर आया, जिससे माता को भागीरथी गंगा बोलते हैं। वरना उसके बड़ों ने भी बड़ी तपस्याएं तपी थी भगवती गंगा को भूतल पर लाने के लिए। इसी तरह जिनके कोई बड़ों के भी पुण्य उदय हो जाते हैं और अपने भी पुण्य उदय हो जाते हैं, तब माया से मन उपराम होके श्री हरि के मंगलमय चरणों के सिमरण रूपी गंगा में डुबकी लगाता है। और जिसके मन में सचमुच में भगवत प्रेम का प्राकट्य होता है, उदय होती है, भगवान ही मीठे लगते हैं, उसको फिर संसार के सौदे मीठे लगते हैं क्या? उसको संसार के भोग जो सबके मन को मोहित करने वाले हैं वो मोहित नहीं करते। वो भगवत सिमरण और भगवत प्रणतहि के गंगा में ही नहाता और अपना जीवन धन्य करता है। यही दशा तो मणिदास जी महाराज की थी, जिसका कल थोड़ा सा प्रसंग आरंभ हुआ था। सब गुजर गए, वो चहल पहल वाला जो घर था वो अब सूना खाली मानो खाने लग गया है। परंतु और कुछ कर भी क्या सकता है? रोने धोने से तो मानो ईश्वर के ऊपर अप्रसन्नता प्रकट करनी है कि आपने ये गलत काम मेरे साथ क्यों किया। वरना बुद्धिमता है श्री हरि के चरणों में हाथ बांध के दायबल बेडन, हे देव आपकी इच्छा पूरी हो, जो आप करते हैं आपकी बुद्धि कहाँ और हमारी बुद्धि कहाँ तुच्छ। पर दुख होता है, कोई भी विपरीत बात होती है तो हृदय में पीड़ा होती है। उसके निवृत्ति के लिए हमारे पास उपाय दीनता भरे, नम्रता भरे प्रार्थना के पुष्प श्री हरि के चरणों में चढ़ाने। समर्थ हैं वो कर्तु को अकर्तु, अकर्तु को कर्तु करने में सब प्रकार समर्थ हैं। और जो करेंगे भला ही करेंगे। कोई हमारे ही कर्म का परिणाम ऐसा आया है, न जाने किस जन्म का कैसा हमारा कर्म सामने आया है जो दुख के रूप में आया है। परंतु श्री हरि का जो आधार है वो उस दुख को, उस अंधकार को रोशनी में परिणत कर देता है। जैसे एक नाथ जी महाराज का सुना, वो सारी आपदा उल्टा मंगलमय रूप में बदल गई ना। राम राम जो राखे त्यों ही रहिए। किसी बुद्धिमान संत ने बोला है, जैसे भगवान रखे।
उसी में संतोष से उनका स्मरण चिंतन करते बाकी जीवन उनके चरणों में देवें, अर्पण करें। इसमें तुम्हारा भला है, सच बच भला इसी में है। भगवत प्राणताई में, बर मुक्ताई में शांति नहीं आएगी। कृत्रिम शांति, बनावटी और अंदर अशांति के कांटों से हृदय बिंद बिंद के बिंधता रहेगा। हरि हरि होनी अनहोनी कर दे। हरि जो सबके दुखों को हरण करने वाले श्री हरि होनी को अनहोनी कर दे। ऐसा होना था और उल्टा हो गया। भलो मान कर सही, शांत तो के उनके चरणों में प्रार्थना ही प्रार्थना करें। आप जो करेंगे, आप हमारे सब कुछ हैं, माता पिता गुरु भगवान। आप जो करेंगे उसमें जरूर हमारा भला होगा। हम समझ नहीं सकते, हमको इतनी अक्ल कहाँ है। जो भगवान का भक्त होना चाहता है उसको भगवान के हर रजा में राजी रहना होगा। जो किसी के पास रहना चाहता है सेवाधारी बन के, नौकरी करे या सेवाधारी बन, तो उसको मालिक की रजा को अपनाना होगा। यदि मालिक के आज्ञा को नहीं अपनाता है तो वो क्या नौकरी कर सकता, वो क्या उसके सेवा में आ सकता है। वो मनमती हुआ, गुरुमती नहीं, भगवतमती नहीं, स्वामी मती नहीं। ऐसा है या नहीं है? रहना है किसी के पास तो उसके विचारों को अपनाना होगा, नहीं तो छोड़ो, अपने मनमती से चलो। भक्त जो बनना चाहता है वो भगवान के हर रजा में राजी रहना सीखे, नहीं तो भक्ति का अमूलक जो प्रसाद है वो कैसे मिलेगा। बाबा आप तो भक्ति की बातें करते हैं, हमको तो संसार में धन दौलत चाहिए, कई तकलीफें आती हैं उनसे ही हमारी। यदि तुमको भगत नहीं, तुमको माया की लोर है, धन की लोर है, तो जो कुछ आपके पास है ना वो दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगा लो। और लो उल्टा घर का भी लगा दें, उधर से तो न मिला उल्टा घर का भी लगा दें, वाह। उसी में भलाई है, सच्चाई से, दिखलावे से नहीं, बदले के भावना से नहीं, निष्कामताई से। जो दीन है, दुखी है, पशु है, पंखी है और दुखी, उनके सेवा में आदर से लगा दें। वो अत्यंत शक्ति सब जानते हैं, सब देखते हैं। घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। कहेंगे लो आपकी सलाह ऐसी है कि जो थोड़ा बहुत है वो भी लगा दे, बाकी रहे क्या। देखो जमींदार क्या करता है, थोड़े से ही तो उसके पास दाने होते हैं, वो इच्छा करता है कि हमारा भंडार भर जाए। अगर वो थोड़े दाने जमीन में न डाले तो उसका भंडार भरेगा। वो अपने बीज के दाने जमीन में न डाले तो जमीन उसको बहुत दाने देगी। इसी तरह परमात्मा देव है, उसके निमित्त निष्काम भाव से, बदले की भावना से नहीं, वाह के लिहाज से नहीं, दीन दुखियों गरीबों की सेवा में बहुत बड़े हिम्मत न आ रहे, बड़े बड़े दसों। देखो कितने हाथों से तुम्हारा भंडार भर जाता है। विश्वास, कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है। अरे तुम उन पर विश्वास करते हो, भगवान पर विश्वास नहीं आता। लो तुम कैसे भगत रहे, कैसा तुम्हारा सुंदर जीवन रहा। सिर्फ झूठी लोभ लालच और भोगों की वासना से ही तुम्हारा जीवन कटा है। कोई कहे कि हमको नहीं धन नहीं चाहिए,
न हम और कुछ चाहते हैं। हमको तो भगवत प्राप्त, ये संसार का जो मिथ्या ज्ञान है जिसकी वजह से हम जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं, ये निवृत्त हो जाए, वास्तव ज्ञान हो जाए, अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, श्री हरि जो हमारा अपना आप है उसका दर्शन, जो देव दुर्लभ दर्शन है वो हो जाए। तो भाई इधर उधर से मन हटाओ, एकांत में बैठ के विचार करो कि ये संसार है क्या। अच्छी तरह से विचार करोगे, जितना जितना विचार के गंगा में आपका मन डुबकी लगाएगा उतना उतना ये सब झूठा नजर आएगा। जो दिखता जो है सुना, जो कुछ स्मरण में आए है, मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूढ़ धोखा खाए है। जो कुछ आज तक देखा है, रजी हैं कितनी छोटी छोटी, क्या न देखा होगा, क्या न देखा होगा आज तक। मकान, कपड़े, आदमियों की शक्लें, वस्त्र, आभूषण, तरह तरह के कई दृश्य देखे हैं, परंतु रजी हुई तो हिम्मत हुई तो हाथ उठाओ। मर्यादा का उल्लंघन करके भी ताकते ही रहेंगी ये आंखें। और सब झूठा। जो कुछ दिखा है, दिख रहा है, दिखेगा, ये सब माया है, यानी मिथ्या है। और जो कुछ भी इनसे सुना है, क्या न सुना होगा, राग रागनी, मीठे कड़वे, तरह तरह के शब्द। हम सोचते थे इनसे देखेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा, हम सुखी हो जाएंगे, इनसे सुनेंगे बहुत आनंद आएगा, परंतु उल्टा अग्नि भड़कती ही रहती है, ये तृप्त नहीं हुए। जो दिखा है देख रहे हैं, जो सुना है, जो सुन रहे हैं, सुनेंगे, ये सब ऐसे झूठा है जैसे आंख खोल के देखें तो सपने का न हम न तुम, सब झूठा। विचार के दृष्टि से देखें तो सब मिथ्या है। और जो कुछ भी आपके मन का उत्थान हुआ है, मन मानता है ऐसा तैसा, ये सब माया है, यानी है नहीं और सत्य की तरह पड़ा भासता है। अपना जो रूप है ना, इन तीनों झंझटों से, सब प्रकार के इंद्रियों के मन के झंझट से रहता है, जो सदा 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 अपने आप में जो कहती हूँ स्थित है। जिसको संत जन और सदग्रंथ गूंगे जिस तरह इशारे करते हैं ना, इसी तरह संत जन और सदग्रंथों रूपी गूंगे इशारे आत्मा शब्द करके इशारा करते हैं। यदि आप जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद के प्राप्ति के निर्मल गंगा में तल्लीन होना चाहते हैं, तो भैया सब तरफ से मन का मोर मोरो और सत्यदेव के सिमरण चिंतन ध्यान रूपी गंगा में मगन हो जाओ। सब झूठे से कब तक परते रहोगे। वो भगत सारा परिवार जिसका जवाब दे गया है, सोना घर, क्या करे। भगत तो था और सत्य की कमाई करता था। दिन बदलते रहते हैं ना, हमेशा एक जैसे दिन चलते हैं, कभी नहीं। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। कोई दिन था ना, हम तुम नजर आते थे, अब नजर आते हैं। वो दिन भी दूर नहीं, न हम नजर आएंगे न तुम नजर आएंगे।
एक दिन राजा हरिश्चंद्र सोने राज का दान करता है, सोने का दान करता है, सारा राज दान करता है। और एक दिन वो आता है कि काशी में मणिकर्ण का घाट पर मुर्दों के कफन उतारते लेता है। वो भी दिन था जो राजगद्दी पर महाराज हरिश्चंद्र की जय चवर झूलते थे। और बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र दानी। वो भी दिन है कि आज वो पत्नी बिलबिलाती है, आधी साड़ी में खड़ी है, लड़के का शव, वो जो प्रिय पुत्र था वो शव रूप में पड़ा है, और ये कफन लिए बिना उसको इजाजत नहीं देता। वो भी दिन था, ये भी दिन है, सब दिन होता न एक सम। एक दिन वो था भगवान महाराज युधिष्ठिर धर्म मूर्ति राजगद्दी पर बैठे हैं, और भगवान कृष्णचंद्र युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। कहेंगे भगवान प्रणाम करना है ये राजा युधिष्ठिर को। राजा युधिष्ठिर आयु में बड़े थे और धर्म मूर्ति थे। उसके धर्म का झंडा इतना ऊंचा था कि जमीन से 4 अंगुल उसके रथ ऊपर चलता था। उसके रथ का पहिया जमीन को नहीं छूता था, जमीन से 4 अंगुल ऊपर रथ चले तो सबका जमीन से चलता है पहिया, पर उसका 4 अंगुल ऊपर। वो तब गिरा जो भगवान ने कोई काम करवाया, फिर दूसरी तरफ न निकल जाए। वो भी दिन था भगवान राम आनंद से अयोध्या में बैठे हैं और राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, और पता तब लगता है कि महाराज बनवे सीते, सीते तू कहाँ है, रुदन कर रहे थे। वो भी दिन था ना, आनंद से राज तिलक देने की तैयारी हो रही है। आनंद मंगल सारी अयोध्या में आनंद के पताका झूल रही हैं। और वो दिन आया कि महाराज वन में सीता को रोते रोते खोज रहे हैं। वो भी दिन था भगवती उमा माता महादेव के वाम अंग में बैठी है। और वो भी दिन था कि महादेव के वियोग में दक्ष अपने पिता के यज्ञ में आहुति लगा देती है अपनी। सब दिन होता न एक सम। वो भी दिन था जब आप पिता के गर्भ में थे, वो भी दिन था जब माता के गर्भ में, वो भी दिन था जब बाहर आए छोटे रूप में दिखते थे, वो भी दिन है कि आप बड़े रूप में इस तरह। और इस रूप की भी अंतर्ध्यानता का दिन आए बिना रहेगा। वो भी दिन था जब ये दूल्हा बैंड बाजी बजवाता, नाचते गाते गाते ब्याह के लिए जाता था। और वो भी दिन आता है जो शव की तरह पड़ा रहता है और उठा के इसको जंगल में फूंक के आते। सब दिन होता न एक समान। माया है, माया अदला बदली को प्राप्त होती रहती है। सो सावधान होके जिसके लिए आपका संसार में आना हुआ है उधर ध्यान 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 पूरी तरह ध्यान दें। आप धन कमा के भोग भोगने और तेरी मेरी तेरी के लिए नहीं आए हैं। आप आत्म कल्याण अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। ये मानव चोला आत्म कल्याण की संपदा है। बस आत्म कल्याण भूल गया है। इसको मलना धोना, रंग रोगन पाउडर अच्छा खिलाना पिलाना सुंदर। तुमको वाहन मिला है यात्रा करने के लिए न, यात्रा अपने कल्याण के लिए करने आए हैं न। यात्रा भूल गई है तो वाहन बड़ा प्यारा लग रहा है, इसी के मलने धोने खिलाने पिलाने जकर फिक्र में सुला जीवन कट गया।
यात्रा भूल गई, वाहन की खिजमत में जीवन नष्ट हो गया। और ये कैसा वाहन है, क्षण में जवाब देता है। बरसों इसको सुंदर सुंदर पहनाया, खिलाया, दवाएं और तरह तरह की वस्तुएं, और ये क्षण में जवाब देने में देर नहीं करता है, क्षण भंगुर। सब दिन हो तन एक समान, एक दिन दूल्हा बनत बराती, 14 गढ़त निशान, एक दिन देरा होत डंग जंगल में। रुदन करने से भी पूर्ति नहीं पड़ती। प्रकटत है पूर्व की करणी। ये सूरदास जी महाराज रो रहे हैं। कहाँ तो महाविद्वान और कहाँ भोग विलासता के आंधी में जन्म गंवा दिया, और कहाँ फिर वो अंदर आंखें खो के इधर उधर कृष्ण कृष्ण करके खड्डों में गिरता है और चिल्लाता है, चोटें लगती हैं। प्रकट है, अरे मन मूर्ख, उस वक्त तू सावधान नहीं हुआ जब गलत कर्मों के कीचड़ में तुमने अपना जीवन सारा मैला कर दिया। अब रोता है। जब गलत कर्म कर रहे थे, बरमुखता को अपना रहे थे, सही मार्ग छोड़ के उल्टे मार्ग को अपना, उस वक्त न रोया, अब रोता है। प्रकटत है पूर्व की करणी, तज मन सोच अजान, सूरदास गुण कह लग बढ़ने, विधि के अंक वो हमारे कर्म प्रमाण। अब बेचारा वो मणिदास क्या कर सकता है। मैं अब क्या करूं, यहाँ से सुने घर में रह के क्या करूंगा। जैसे ये चले गए, मेरी भी तो यही आखिरी दशा है। अब तो भगवत भजन में अपना जीवन भगवान के चरणों में, जगदीश भगवान के चरणों में बाकी जीवन पूंजी अर्पण करूं, इसी में मेरा भला है। अच्छी बुद्धि जागृत हुई, जब पुण्य उदय होते हैं तब विवेक, अच्छी बुद्धि उदय होती है। जब कोई पाप कर्म आता है तो बुद्धि डावाडोल हो जाती है। दैव न मारे हाथ से, दैव कुमति दे। ये कुमति दैव का कूप, और सुमति दैव की कृपा। संपदा दैव की कृपा महत्व नहीं रखती, सद्बुद्धि दैव की कृपा। भाई राम राम, खुशरा जी कैसे है? बोले भगवान की कृपा है, लड़का है, धंधा है और पैसे चार हैं और ये है वो है। वो माया के कृपा को भगवान की कृपा बताते हैं। कैसी ना अंधी बुद्धि है। धन दौलत मान झूठ सच कारोबार, ये बढ़ जाए ना, अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझता है। भगवान की अरे माया की कृपा तो तुमको माया के प्रवाह में बहा देगी। तुम मेरे को वो बताओ कि भगवान की कृपा, कि तुम कितना परमात्मा की तरफ बढ़ते हो। क्षण का भरोसा नहीं। क्षण तो धो न जाना मी विधाता किम विदे, के क्षण के बाद जय क्या करेगा कौन कह सकता है। सच्ची कृपा, भगवान बोलते हैं यस्य हम अनुग्रहामि हर्षेत धनम शनै। देखो भगवान अपने कृपा का रूप बताते हैं। जिसके ऊपर मैं सचमुच कृपा करता हूं उसके मायक धन सब का मैं हरण कर लेता हूं। सब तरफ से मन मुड़ जाएगा, इधर से उधर से, उधर से धन से खान से, में वो भी भला हुआ। सब तरफ से मन जब हट जाएगा, जो मन उलझा हुआ है पत्नी में, पति में, लड़के में, लड़की में, रुपयों में, इसमें, वैर में, विरोध में, खान में, पान, जब सब तरफ से वृत्ति हट जाएगी तब तो अच्छी तरह से भगवान में मन जुड़ेगा ना।
भगवान बोलते हैं जब मैं कृपा करता हूं तो इसके सब मायक धन का हरण करता हूं। जब ये निश्चिंत हो जाता है साफ ही साफ, तब मेरे प्राण लगता है और मैं इसको अपना लेता हूं। यस्याहम अनुग्रहामि हर्षेत धनम शनै, धीरे धीरे करके उसके धन का परमुखता का हरण कर लेके अंतर्मुख बना देता। फिर उसको जब अंतर्मुख बन जाता है ना, भगवान के सिवा उसको कुछ मीठा नहीं लगता। वही संत भगवान जहाँ अपने सुंदर शब्दों में बोल रहे हैं, जिनके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। समझो ये भगवान की कृपा। जब भगवत गोस्वामी माया की कृपा को भगवान की कृपा मानते हैं, माया की कृपा भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा तो भगवान के सिवा और कुछ मीठा न लगे, तो फिर संसार जो भी तुम्हारा संसार है ना, भगवान सब संभाल लेते हैं। गीता के 9वें अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो पढ़ के देखना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो सच्चे प्रेम से और कुछ नहीं मेरे प्रेम में मगन रहते हैं, मेरे लिए ही जीवन अर्पण करते हैं, मेरे को खुश करने के लिए ही शुभ कर्म करते हैं, मेरा भजन करते हैं और मेरी दी हुई जो भी कुछ है वो अच्छे में लगाते हैं, ऐसे जिनका जीवन ही मेरे अर्पण है, उनके संसार को मैं संभाल लेता हूँ। जो अप्राप्त है मैं खुद प्राप्त करता हूँ, और जो प्राप्त है ना उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। 9वें अध्याय में गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो नरसिंह भक्त का सब कुछ किया ना, कबीर साहब का सब कुछ किया ना। वो विरोध करने वाले कबीर साहब से विरोध करते थे, उन्होंने भवंडल बचा दिया। अरे ये इसकी जुलाहे की देखो कितनी इज्जत हो रही है, तब कोई कबीर साहब कर, अरे उन्होंने सराह करके ऐसा भवंडल बांधा, सारे नगर में इधर उधर ढंढोरे पिटवा दिए कि कल कबीर साहब के पास जोरदार भंडारा है, सबको निमंत्रण दिया जाता है। गरीब गुरबे इधर उधर ब्राह्मण संत सुनो। ओ कबीर साहब ने बोला मैंने तो किया नहीं, मेरे पास इतना कहाँ है जो मैं सबको खिला। पर उनकी इज्जत नष्ट करने के लिए कि कल खिला न सकेगा, गाली गलौज पड़ेगी, मार पड़ेगी, जो जिसकी तो वाह कबीर जी हो रही है। वो जलने वाले कई तो ऐसे होते हैं जो दूसरों की बड़ाई में प्रसन्न होते हैं, और कई कांटे की तरह उनको चुभता है और दुख देने से नहीं रहे। दूसरा दिन हुआ कबीर साहब कमरे अंदर, माई लोई ये हालत है, आज ढंडोरा पिटा है, मैं नहीं रहूंगा, ये गालियां देंगे मारेंगे भी, इतर खाने के लिए जो आएंगे इतर उधर के, कहाँ मेरे पास कहाँ है इतना, मैं तो जाता हूँ। लोई बोली भाई मैं क्या करूँ, घर छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी, मैं बैठी हूँ, जो कुछ कहेंगे हाथ जोड़ दूंगी। कबीर साहब बाहर जाके बूटों में चिपके बैठ गए। वो बड़े कबीर साहब ने सुना, अरे मेरे भगत की उतर रही है। वो बड़ा कबीर साहब सुंदर कबीर साहब का रूप धर के आए। अरे जहाँ सूर्य नारायण आ जाए तो रोशनी साथ नहीं आएगी। भगवान कबीर साहब का रूप धर के आए तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब वहाँ, लक्ष्मी जी भी साथ, तो अहेलियाँ सहेलियाँ सब साथ, और भंडारे जो आवे तरह तरह के खाते जाओ और आनंद कर दे। घर के लिए प्रसाद ले जाओ, प्रसाद भी ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। वो जो वैर विरोध करने वाले थे नहीं, वो देखे ये क्या हो गया, वो तो भाग गए थे ना कबीर साहब के मेरे पास है, कहाँ से खिलाऊं। और कोई जो प्रसाद लेके जा रहे थे तो वो बूटों में छिपा हुआ बैठा, और भगत यहाँ क्यों बैठा है, भूखा मरता है, यहाँ क्या मिलेगा। कबीर साहब के यहाँ जोरदार भंडारा है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, देखो मैं खा भी आया हूँ, घर के लिए ले जा रहा हूँ। वो कबीर साहब तो था ना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, यहाँ कौन खिलाएगा, भूखे मरते हो, खाओ बूटों में जाओ ना, वहाँ जोरदार खूब खाते भी। वो हैरान होता है कि
देखे तो कबीर तो मैं हूँ, और सुना भी मेरे घर भंडारा था। डरते डरते वहां आवे तो देखे लोग खा रहे हैं, कोई ले जा रहा है आनंद। देखे अंदर आवे तो दूसरे कबीर साहब बैठे हैं। हाथ जोड़ता है, चिंता न करो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब आनंद है, कमी नहीं आएगी। मैं बैठा हूं ना, मेरे होते कमी कैसे आएगी? जहाँ सूर्य नारायण वहाँ प्रकाश, जहाँ रतन की दमके भगवान, सब आनंद है, बैठ जाओ। वो बैठ जाता है और उधर से सब खा खा के भरपूर उल्टा बज जाता है। चले अब खाने वाला नहीं, उल्टा माल पड़ा हुआ है। जहाँ को रखे साइया मार न सके को, बाल न बांका कर सके जे जग बैरी हो। श्री हरि के परायण होना फिर अमंगल, अमृत पीना और मरना तो जहर से था ना, भगवत परायणता आनंद का मूल है। तो भैया उस मणिदास के मन में आई कि सब झूठा है, सच्चे होते तो रहते ना। इसी तरह मैं भी चला, इसी